तो दोस्तों ये स्टोरी है मेरे गांव की। मेरे गांव में हम सभी के एक भैया थे, लक्की भैया। अब ये जो लक्की भैया थे ना, इनका नेचर एकदम चंचल स्वभाव का था। एकदम अपना मजाक मस्ती करते थे, एकदम टेंशन फ्री जीते थे। क्योंकि लक्की भैया के जो पापा थे उनके पास ना काफी अच्छी खासी जमीन थी, तो एकदम पैसे से की कोई दिक्कत नहीं थी। तो एकदम मस्त टेंशन फ्री लाइफ जीते थे। अब एक दिन क्या होता है ना, लक्की भैया गाँव में से घूमकर जब अपने घर तरफ आ रहे होते तो इन्हें ना एक कुत्ता दिखता है। तो ये कुछ भी नहीं सोचते, उस कुत्ते को अपने घर लेकर आ जाते हैं और उस कुत्ते का नाम रखते हैं शेरू। अब ये जो शेरू होता ना, इससे ना कभी कभी दौरे आते थे। दौरे मतलब ऐसे कि कभी कभी तो वो एकदम अच्छे रहता था, लेकिन कभी कभी बहुत तेजी से स्पीड में भगकर आता था और सामने अगर कुछ भी दीवार है या बीम है तो उसमें आकर ठोका जाता था। आई डोंट नो ऐसा क्यों। अब एक दिन क्या होता है, लक्की भैया ना और ये सब अपने आराम से घर में सो रहे होते हैं। तो रात को 2-2:30 बजे ना लक्की भैया को कुछ ठोकने की आवाज़ें आती है उनके घर के पीछे से। ठोकने की आवाज़ ऐसे जैसे कोई पत्थर के ऊपर पत्थर ठोक रहा है। लक्की भैया सोचते इतनी रात को कौन होगा, तो वो शेरू को लेके अपने घर के पीछे की तरफ जाते हैं। वो घर के पीछे जाते तो घर के पीछे कोई भी नहीं होता। अब गाँव में ना स्ट्रीट लाइट ज़्यादा होती नहीं है, तो वो अपने फ़ोन के टॉर्च से लेके थोड़ा आगे जाते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी वहाँ पर पत्थर के ऊपर पत्थर ठोक रहा है। उसने वाइट कलर की शॉल को ओढ़ रखा है, जिससे उसका चेहरा दिख नहीं रहा। लक्की भैया उस आदमी के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और पूछते, कौन हो तुम और ये क्या करते हो। और भाई वो आदमी जैसे ही पलटता है, उसको देखकर लक्की भैया ने लिटरली अपनी पैंट में, वो आदमी इतना ज़्यादा क्रीपी था। उसकी आंखें थी नहीं, उसकी आंखों में से बस खून निकल रहा था और वो इतना ज़्यादा डरावना लगा कि वह ये देख कर जैसे ही पलटते और भागने के लिए बस निकलते, इतने में देखते कि शेरू उनके पीछे है ही नहीं। शेरू वहाँ से गायब। कि वह कुछ भी नहीं सोचते और बस भागते, और जब वो भाग रहे होते तो काफ़ी आगे शेरू भाग रहा होता है। ये है कुत्ता, इसे इसके मालिक की रक्षा करनी चाहिए और ये खुद आगे भाग रहा है। लक्की भैया घर आते हैं और इस इंसिडेंस के बारे में घर पे किसी को नहीं बताते और चुपचाप अपना जाके रूम में सो जाते हैं। अगला दिन होता है, फिर रात के 2-2:30 बजे ना शेरू एकदम से बहुत तेज भौंकने लग जाता है। लक्की भैया सोचते हैं शेरू इतना क्यों भौंक रहा है। जब वो बाहर आकर देखते तो शेरू वहाँ पर होता नहीं है। शेरू की आवाज़ आ रही थी छत पे से। तो लक्की भैया छत पे जाते तो शेरू वहाँ पे एक पीले कलर के कपड़े को अपने मुंह में दबा के बस खींच रहा है, जैसे तैसे कुछ फाड़ने की कोशिश करा, उसको मुंह में दबा के बस खींच रहा। लक्की भैया फटाफट से भग के जाते और शेरू को वहाँ से हटाते और वो जो पीला कपड़ा था उसको उठा कर देखते तो वो कपड़ा में से खून बह रहा था, बहुत ही ज़्यादा, एकदम पूरा कपड़ा खून में लाल हो गया था। लक्की भैया कुछ समझ पाते इतने में शेरू अपने मुंह से लक्की भैया की पैंट को खींच रहा है, जैसे मानो वो कहना चाह रहा है कि मेरे साथ चलो। लक्की भैया उसके पीछे पीछे जाते तो छत के एक कोने में 2 कबूतर मरे हुए पड़े हैं। ये देख के लक्की भैया फटाफट से नीचे आते, अपने मम्मी पापा को जगाते और उनको ऊपर लेके जाते और उन्हें बताते कि ये सब ऐसा ऐसा हुआ है। उनके मम्मी पापा देखते और भाई सच में वहाँ पर सच में कबूतर मरे हुए पड़े थे। तो उनके मम्मी पापा बोलते कि हाँ कुछ हुआ है यहाँ पर, अपन इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे और शांति से इसके बारे में कुछ सोचेंगे। अब भाई अगला दिन होता है। अब ये जो शेरू होता है ना, ये ना अपना आराम से भूलता फिरता रहता है। तो ये आराम से ना घूम फिर के 6, साढ़े 6, 7 बजे तक यूजली घर आ जाता था। लेकिन इस दिन ना वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे वो घर आता है। तो वो ना एकदम चुपचाप आके बैठ जाता है, एकदम घबराया होता है। लेकिन उसके घर वाले इतना ज़्यादा सोचते नहीं और वो भी सब अपने सोने चल जाते हैं। वह रात को 12, साढ़े 12 बजे शेरू ना बहुत तेज भौंकने लग जाता है, एकदम बहुत जोर जोर से भौंक रहा है, बस बहुत तेज भौंक रहा है। अच्छे घर के सब लोग आते हैं तो जो शेरू होता है वो मेन गेट की तरफ देखकर बहुत जोर जोर से भौंक रहा है। ये सब मेन गेट की तरफ देखते हैं तो जो मेन गेट होता है उसके आगे से जो रोड जा रहा है, वहाँ से लाल कलर की साड़ी में एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी औरत अपने हाथों में मोमबत्ती लिए वहाँ से गुजर रही है और वो धीरे धीरे करके वहाँ से गुजर जाती है। ये देख के उनकी चू भी नहीं निकल रही थी, वो लोग फटाफट से भागते हैं और एक रूम में खुद को लॉक कर लेते हैं। अब भैया उनकी मम्मी बोलती कि बोले कुछ भी हो जाए आप अब्बे के अब्बे पंडित जी को फ़ोन करो और अब्बे के अब्बे उनको बुलाओ। तो उनके पापा पंडित जी को कॉल करते हैं और सारी बातें बताते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं मैं समझ गया हूँ, इसका निवारण हम कर देंगे, लेकिन मैं कल नहीं आ पाऊँगा, मैं परसों आऊँगा, तो तुम्हें कल का दिन जैसे तैसे निकालना है। और भाई पंडित जी परसों आएंगे तो इनको कल का दिन तो जैसे तैसे निकालना है, लेकिन ये रात तो निकाल देते हैं। लेकिन अगले दिन ना इनके साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई। जैसे मानो वो सब घर के बाहर है तो उन्हें घर के अंदर से ऐसे आवाज़ आती है जैसे उन्हें कोई आवाज़ दे रहा है,
दिन दहाड़े उनके घर के गेट लॉक होने की आवाज़ आती। तो ये सब ना इनके साथ बहुत ज़्यादा होने लग गया था। और भाई उसी दिन ना इनकी मम्मी शाम को 5 साढ़े 5 बजे कपड़े सुखाने के लिए आंगन में गई थी। अब भाई इनकी मम्मी जब आंगन में शाम को कपड़े सुखा रही होती है, तो इनके ना घर के सामने एक पीपल का बहुत बड़ा पेड़ है। उस पीपल के पेड़ पे एक एंटिटी बैठी है। क्लियर दिख नहीं रहा है कि आदमी या औरत है, बस एक एंटिटी है जो इनके घर को सिर्फ एक इधर घूरे जा रही है। ये देख के इनकी मम्मी फटाफट से घर में जाती है और इनके पापा को लक्की भैया को बाहर बुला के लाती है। अब भाई यूजुअली ऐसा होता है ना कि इसको अगर कुछ चीज़ दिख रही है तो वो अगर दूसरे को बुला के लाएगी तो उसे वो चीज़ नहीं दिखेगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ इन सबको दिख रही थी। ये देख के भाई सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन जो शेर होता है वो उस एंटिटी को देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लग जाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। वो लोग फटाफट से शेरों को घर में लेके जाते हैं और खुद भी घर में चले जाते हैं और खुद को एक रूम में लॉक कर लेते हैं। और उनकी मम्मी जिद कर लेती कि अब भी के अब भी पंडित जी को कैसे भी बुला, बोले कुछ भी अब भी के अब भी बुलाओ। पंडित जी को हैंड टू हैंड बुलाया जाता है। पंडित जी आ जाते हैं और उस घर का पूरा एकदम पुष्टिकरण कर देते हैं, उसमें हवन वगैरह करके उस घर को एकदम शुद्ध कर देते हैं और कहते हैं कि अब इस घर में कोई भी एंटिटी नहीं आ सकती। और भाई कुछ दिनों बाद ना सब नॉर्मल हो जाता है, सब अपना अच्छा चलने लग जाता है। अब एक दिन ना भाई क्या होता है, शेरू बाहर से बहुत तेज भग के आ रहा होता है और आंगन में ना इनके पापा खाना खा रहे होते हैं। वो बहुत तेज भग के आता है और इनके पापा की थाली में लात मार देता है। इनकी थाली पूरी गिर जाती है और वो भग के लात मार के भग जाता है। ये देख के लक्की भैया बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते कि अरे यार इसने लात कैसे मार दी ना। वो शेरू बहुत ज़्यादा भला बुरा बोलने लग जाते और गुस्से में अपने ऊपर जाके छत पे बैठ जाते हैं। और भाई शेरू ना अपने आंगन में बैठा होता है, तो शेरू ना ऊपर की साइड देखता है तो उसे ना आसमान में उसके घर के आसपास कुछ उड़ते हुए दिख रहा है। जैसे मानो वो कुछ अलग ही चीज़ है, पंछी वंछी नहीं है, लेकिन वो कुछ अलग ही चीज़ है। शेरू ये चीज़ देखा और फटाफट से ऊपर की साइड भागता है और ऊपर लक्की पे बैठ के रिग्रेट कर रहे होते हैं कि यार मैंने भी कहा उस कुत्ते को इतना ज़्यादा बोल जाओ, वो भी एक जानवर है, मुझे उसको इतना गलत बोलना नहीं चाहिए था। वो सामने से शेर बहुत तेज़ी से स्पीड में भग के आता है, तो लक्की भैया ये देख के खड़े हो जाते हैं। अभी जो शेरू होता है वो बहुत तेज़ स्पीड में आता है और लक्की भैया के बगल में से मतलब बाजू में से कूद के नीचे गिर जाता है। लक्की भैया फटाफट से पीछे मुड़ के देखते हैं तो शेरू के मुंह में एक डोर होती है पूरी खून से सनी हुई और शेरू का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है। लक्की भैया फटाफट से उसको हिलाते लेकिन शेरू कुछ भी नहीं बोल रहा, ना कुछ मुँह कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल शेरू की डेथ हो चुकी थी। भाई लक्की भैया कुछ भी नहीं सोचते, उन लोग बहुत ज़्यादा दुख होता है शेरू के जाने का। भाई शेरू के जाने से लक्की भैया बिल्कुल बदल गए थे एकदम, वो ना किसी से ज़्यादा बात करते थे, एकदम डिप्रेशन में चले गए थे पूरे। भाई इनके घर वालों को ना इनकी बहुत चिंता होती है, तो एक जैसे पंडित जी को बुलाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। तो पंडित जी इस सारी बात को एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट डे जो इनको पत्थर ठोकने की आवाज़ आई थी और शेरू बहुत तेज भाग गया था, वो डर के नहीं भागा था। जो इनके पड़ोसी थे उन्होंने इनके घर के ऊपर काला जादू किया था और जो भी वो नींबू मिर्ची था वो अपने दांतों में दबाकर बहुत दूर फेंकने जा रहा था कि वापस से ये एंटिटी इधर ना आए। एंड भाई जो इन्हें पता चला कि इनके पड़ोसियों ने इनके ऊपर काला जादू किया था, तो इनके काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते, दंगे वगैरह करते। तो इनके जो रहते लक्की भैया, इनका ना थोड़ा पावरफुल चलता है, गाँव में नाम वाम चलता है, तो इनने पड़ोसियों को मार कूट के दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया। और भाई इस स्टोरी से ये तो पता चल गया कि कुत्तों में जितनी ज़्यादा रॉयलिटी होती है उतनी तो किसी में नहीं होती है। एंड भाई ये थी आज की हॉरर स्टोरी एंड थोड़ी इमोशनल स्टोरी भी थी, लेकिन आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए